अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल इन स्पेन। और कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है। रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। तो सब लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली या करनी है या कुछ कर ली और कुछ रहती है। हम भी बस इसी मकसद से घर से बाहर निकले थे। और जब से रोज़े आए ना, हम मतलब इस तरीके से कहीं घर से थोड़ा दूर बाहर नहीं गए। तो ऐसा लग रहा था ला पता नहीं कितने दिनों के बाद हम कहीं बाहर निकले, जैसे तो ना किसी पिंजरे में से किसी परिंदे को आज़ाद करते हैं तो उसकी जो फीलिंग्स होती है ना, ऐसा लग रहा था हमारी भी वही फीलिंग्स है कि जैसे हम बड़े ही दिनों के बाद कहीं बाहर गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं स्टोर्स पे नीचे कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। पर जो एक शॉपिंग वाली फीलिंग होती है ना, वो ज़रा डिफरेंट होती है बिल्कुल। और वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था, इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे और सर्दी जा कर ना फिर से वापस आ गई है अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना टिका के सर्दी हो रही है। वो वाला हाल है कि सारी जैकेट्स वगैरह, मतलब जो अच्छी मोटी वाली जैकेट्स थी भारी वाली, वो सब हमने रख दी थी और उसके बाद फिर से अब सर्दी आ गई है। समझ नहीं आ रहा है किस तरह का मौसम बना हुआ है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गर्मी से तो जान छूटी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में तो फ़ोन करो ना घर पे, सब ये कहते हैं बहुत गर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। मतलब सब ने अपने एसीज़ भी ऑन कर लिए हुए हैं। और वो कहते हैं ना, पंखों ने और एसी ने तो टाकी शाकी मारने का भी मौका नहीं दिया। इतनी जल्दी अचानक से गर्मी आ गई, क्योंकि पाकिस्तान में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। बीच में काफ़ी बारिशें शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से मौसम फिर से ठंडा हो गया था। लेकिन एकदम से ज़बरदस्त किस्म की गर्मी आ गई है। तो एनीवेज़ हम लोग जा रहे थे ला मोरिया। ये यहाँ पम्पलोना में एक मॉल है, ठीक है, अच्छा है, बड़ा भी है और काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो हमने जाना था प्रीमार्क पे, क्योंकि प्रीमार्क जो है ना वो एक बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस वाला एक आप शॉप कह लें, स्टोर कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब वहाँ पे होम एक्सेसरीज़ भी होती है, सारी क्लोथिंग और शूज़, स्लीपर्स, मतलब एवरीथिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अंदर एंटर हो गए थे और इन्होंने ये स्प्रिंग क्योंकि आ चुका है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी फ्लावर्स की, और सब कुछ बहुत प्यारा सा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी था। और भाई मैं तो अपने हस्बैंड की फरमाइश पर ये हील्स पहन कर चली गई थी, जो कोई इसने मुझे थकाया। फिर मैंने वहाँ से प्रीमार्क से एक ली मैंने फ्लैट स्लीपर और मैंने वही पहन ली। मैंने कहा बस ठीक है, मेरा शौक़ पूरा हो गया, थोड़ी देर पहन ली, अब उतार देती हूँ। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ स्पेन में तो तब से ठंड ही है सितंबर से, तो बस शूज़ ही पहनने होते हैं। और उसके अलावा अब हील्स पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही है। मतलब अब पहनी जाती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेने से बाज नहीं आती हूँ, वो भी मैं ले लेके रखती रहती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, शौक़ का कोई मोल नहीं होता, चाहे आपने पहननी हो, चीज़ इस्तेमाल करनी हो या ना करनी हो। ये रहा प्रीमार्क, अब इसके अंदर हम जाएंगे। और मैं चोरी छुप के रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं एक बार गई थी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो वो जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इनके होते हैं, उन्होंने हमें मना कर दिया था कि आप वीडियो रिकॉर्ड ना करें। फिर भी हम तो पाकिस्तानी है ना, हम कौन सा बाज आएंगे। माशाल्लाह, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। हम वो हर जगह हम वो काम करते हैं जहाँ जो किसी ने ना करना हो। तो बस यहाँ पर कोई ऐसे ख़ास कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे। जो कुछ फ्रॉक्स होते हैं लिनन में और कॉटन में, तो या तो उनकी स्लीव्स नहीं होती, बिल्कुल स्लीवलेस होते हैं, और अगर स्लीव्स होती हैं तो उनकी जो नेक होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, मतलब वो हमारे पहनने वाले नहीं होते। और ये प्राइसेस चेक करें, ये सादा लीलन का फ्रॉक है, 2-4 चुने डाल के इन्होंने सी दिया और ये 22 यूरो का। मैंने कहा मैं तो कभी ना लूँ, कभी भी ना लूँ मैं। 22 यूरो का आप करें ज़रा पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट, तो वो कितने बनते हैं। मैं पाकिस्तान जाके ना बेहतरीन से कपड़े वहीं से ले लूँगी, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लेना। तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी स्लीपर्स आई हुई थी, फ्लैट्स थी और हील्स भी थी। ये मुझे सिल्वर बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैंने इसके साथ की ली ब्लैक में। आगे भी वो दिखाएंगे आपको। मतलब काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी स्लीपर्स की, और मतलब 11 यूरो और 13 यूरोज़ में। और जो हील्स थी वो सब 20 यूरो में लगी हुई थी। मतलब 20 से नीचे भी थी, कुछ 18 की और 19 की, लेकिन बाकी ज़्यादातर मोस्टली, मतलब ये जो पूरा इनका रैग इन्होंने लगाया हुआ था ये 20 यूरो का था। और मुझे ये सैंडल बहुत पसंद आई थी और मैंने कहा लो जी, इसमें तो मेरा साइज़ ही नहीं है, या 40 है या 39 है और 41 है। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने अंदर घुस घुस के ढूंढ ली, 38 नंबर मुझे मिल गया और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। ये एक प्यारी सी चप्पल ये मैंने ली और यही मैंने पहन ली थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं मज़ीद हील पहन कर नहीं चल सकती,
क्योंकि वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ये भी पसंद आई थी थोड़ी समर्स के लिहाज से, लेकिन ये काफ़ी भारी सी थी। इसका नीचे से सोल इतना मोटा सा था ना, तो ये अच्छा खासा इसका वेट था चप्पल का। ये रहा वो शाहकार जो मैंने लिया था और ये पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। फिर इसके बाद आई थी बारी हमारी बिल करवाने की। यहाँ पर सब कसूम की चीज़ों का बिल हो रहा है। ये कुछ उसने ऑर्गेनाइजिंग का सामान लिया था, जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह होते हैं। ये हील्स ली थी, एक और फ्लिप फ्लॉप स्लीपर ली थी। तो बाकी ये सारा बैग में मेरा सामान है। अभी ये निकलेगा तो मेरा सामान आएगा। और ईशा काफ़ी गुफ्तगू कर रही थी उसके साथ, उसे बता रही थी मैं यहाँ जॉब करती हूँ और डिस्काउंट कार्ड मेरा भी बनेगा, ये वो इस तरह। तो वो उसे गाइड कर रही थी कि आप जानना और इस तरीके से आपको वो बना कर दे देंगे। एक कोड मिलता है तो आप उसको यूज़ करके तो डिस्काउंट ले सकते हैं पूरे लामोरिया में। मुझे ये मिल गया, वरना उन्होंने कहना था हाँ। नहीं अलग अलग फट जाता है शॉपर, सब अलग अलग कर दे शॉपर। इसको ख्याल से पकड़ना। ¿Puedes mirar cómo se simetra en el ¿Hay más cositas? No, no, solo eso. क्या कह रही है, क्या कह रही है? ये लेके जाना है। नहीं, मैंने बोला जो छापे से ये लगा वो वाला बड़ा ही दे दे, हम क्या पता। बड़ा लेना छोटा बस ठीक है। इसका पैसा बता दो। ये पकड़ो, इसको ना ऐसे 70. ¿Hay 60 aquí? Tenemos 50 céntimos. हमारे साथ सिर्फ एक ईशा ही है जिसको स्पेनिश ¿No आती hay है। descuento? No, chicken and crunchy. Aquí, Sí, sí, en la María, en la María, chicken crunchy. a ver, dime su código. Digo, ¿y dónde hacen eso? Es un código que, por ejemplo, como así, digamos. थोड़ी मिलेगा वो जो है, हाँ। Pero, ¿dónde नेक्स्ट मिलेगा। está? इसके बाद हमने कहा कि चलो ऊपर वाले फ्लोर में भी चलते हैं, देख कर आते हैं। लेकिन ऊपर वाला सारा बेबी सेक्शन है और मेंस का सेक्शन है, तो हम फिर वापस जैसे ऊपर गए थे हम उसी स्पीड से वापस नीचे भी आ गए थे। फिर हमने कहा हम यहाँ से चलते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर भी एक जगह थी जहाँ पर मुझे जाने का ना बड़ा ही शौक़ हो रहा था, फिर हम वहाँ पर भी गए थे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर गए थे फूड कोर्ट में, और बस फिर वहाँ हम हाय हेलो करके वापस आ गए थे। ये हम निकलने लगे हैं वापस बाहर, और ये शाम का व्यू था, बहुत प्यारा लग रहा था। इतना ज़बरदस्त सनसेट था कि बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो ये वैसे इतना स्लो क्यों हो गया है? नहीं ठीक है, वीडियो ठीक है। और फिर बस रोज़ा खुलने का भी टाइम कुछ हो ही चला था, तो हमने कहा हम ले लेते हैं कुछ खाने के लिए। और अभी देखें रोज़ा हमारा ये तकरीबन कोई 8:30 का टाइम था शायद, और देखें कितना अच्छा सूरज निकला हुआ है, रोशनी है। यहाँ पे गर्मियाँ जब आ जाती है ना तो रात मतलब का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी सूरज होता है और रोशनी होती है। फिर हमने ये कुछ क्रोसेंट वगैरह लिए थे, ये चीज़ें ली थी ताकि हम खा लें। और ये है वो शॉप आइकिया, जहाँ पर जाने का मेरे दिमाग में ना एक कीड़ा बड़े टाइम से ही था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे देखना है। तो अच्छा अब ये देखें रात हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद हम लोग गए थे आइकिया में। तो जनाब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।